वेलकम बैक ऑडियंस। तो आज हम लेकर आए हैं द डार्क हंटर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेमिंग उस अटैक की ओर देखकर कहता है, अगर यह अटैक मुझे लगता तो मैं मारा जाता। तभी उस बीस्ट फॉग में से एक जाइंट डीमन ऐप बाहर आता है और चीख कर उस डीमन वुल्फ की तरफ देखने लगता है। बेमिंग चिल्लाकर स्नोबॉल को वापस बुलाता है। स्नोबॉल उस वुल्फ का पेट फाड़कर बाहर आने लगती है, लेकिन जाइंट एप स्नोबॉल को पकड़ लेता है और अपने हाथों से दबाने लगता है। बाकी डीमंस एप्स बीमिंग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी मोटू बीमिंग के सामने आ जाता है और एक डीमन एप का सिर पकड़कर उसको क्रश कर देता है। ये देखकर बाकी के डीमन एप्स उससे डरकर भागने लगते हैं। बाकी के फैमिली के लोग बीमिंग की हेल्प करने लगते हैं और डीमन एप्स को मारने लगते हैं। फिर बीमिंग स्नोबॉल की तरफ देखता है, जो अभी भी उस जाइंट एप्स के हाथों में फंसी होती है और गुस्सा हो जाती है। स्नोबॉल जाइंट टेप के हाथों से निकलकर सीधे उस जाइंट टेप का सिर उड़ा देती है। ये देखकर बीमिंग भी हैरान हो जाता है। फिर बाकी फैमिली के लोग पैट्रियाज के पास जाते हैं और बीमिंग की रिपोर्ट के बारे में बताती हैं। बीमिंग अभी भी बहुत इंजर्ड है, क्या हमें इसका एडवांटेज उठाना चाहिए? पैट्रियाज बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन सारे डीमन बीस्टों से वैल्यूबल चीज़ें आइटम कलेक्ट कर लो। स्नोबॉल उस डीमन एप की कोर को निकाल कर खा जाती है और बीमिंग को डीमन वुल्फ का पेट लाकर देती है। बीमिंग उसको पेट को काट कर देखता है, जिसमें कई सारे डीमन बीस्ट के एग्स पड़े होते हैं। बीमिंग देखकर स्माइल करता है। फिर अचानक से बीमिंग के सीने में दर्द होने लगता है और बीमिंग इधर उधर देखकर कहता है, आज स्नोबॉल ने बहुत सारे बैटल स्प्रिट के कोर खा लिए हैं, इस वजह से मुझे ब्लैकलैश लग रहा है। मुझे कहीं सेफ प्लेस देखकर मुझे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। फिर वो हॉन्ग फैमिली के पैट्रियाज को देखता है और कहता है, मुझे जल्दी ही कोई सेफ प्लेस देखनी पड़ेगी। मोटू को उठाकर अपने घर की तरफ भागने लगता है और वो अपने घर जाकर रूम में कल्टीवेट करने लगता है और हमें बताता है, बेस्टल सूता रिफाइनमेंट फर्स्ट क्लास की टेक्निक है हेवनली अलायंस की। ये बहुत जल्दी एनर्जी को ब्रेक थ्रू में मदद करती है और डैमेज चैनल्स को रिपेयर करती है। फिर बीमिंग अपने इनर स्पेस के अंदर चले जाता है, जहाँ पर सोरिंग सरपेंट, वर्मिलियन, डीमन वुल्फ और जाइंट टेप होता है। वो तीनों मिलकर बीमिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद बीमिंग उनको हरा देता है और उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वहीं सो जाता है। बीमिंग जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है ब्रेक थ्रू करने के बाद वह इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका होता है। फिर वो स्नोबॉल को देखता है, जो अभी भी कराटे मारकर सो रही होती है। बीमिंग कहता है, मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास स्नोबॉल है। बीमिंग उन डीमन एग्स को देखकर फिर कुछ चीज़ ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे स्प्लिट्स वो मिल जाता है। तभी नीचे से कुछ लोगों की आवाज़ आती है। बीमिंग नीचे की ओर जाता है और देखता है शुई बीमिंग के पास आके कहती है, ब्रदर, जब तुम 2 दिन से बेहोश थे तब हॉन्ग फैमिली के कुछ लोग आकर हमसे कह रहे थे कि हम चैन फैमिली को ख़त्म कर देंगे और 2 दिन में अगर तुमने सरेंडर नहीं करा तो हम तुम्हें मार देंगे। तभी हॉन्ग फैमिली के 2 हंटर हैं और बीमिंग से लड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक हंटर बीमिंग की ओर बढ़ता है, लेकिन बीमिंग एक ही पंच मारकर उसे गिरा देता है और वो खून फेंकता हुआ बाहर जाके गिरता है। तभी दूसरा हंटर अपने वेपन से उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन साथ ही वो वल्चर्स भी बीमिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। बीमिंग एक ही स्लैश से उनके वल्चरों को मार देता है। अपने वल्चर को मरता देख वह हंटर और भी गुस्से में आ जाते हैं और बीमिंग से लड़ने लगते हैं। बीमिंग एक ही पंच मारकर दूसरे को भी गिरा देता है। फिर बीमिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और एक ही स्लैश में उसका हाथ काट देता है। बीमिंग की पावर को देखकर बाकी के हंटर कहते हैं, ये एक दिन लूहाउ सिटी पर राज करेगा। फिर वह सारे लोग अपने अपने पैट्रियाज ने जो गिफ्ट बीमिंग को दिए होते हैं वो सब देने लगते हैं। बीमिंग देखता है और उन सभी से वो सारे पैसे ले लेता है। फिर वो उन लोगों को वहाँ से वापस भेज देता है और वापस रूम के अंदर चले जाता है, जहाँ सोई अभी भी मोटू की दवाई कर रही होती है। तभी बीमिंग उनके आगे डीमन एग्स को सामने करते हुए बोलता है, अपना इनमें से एक एक एग चुन लो। वह दोनों एक्साइटेड होकर अपना अपना एग चुनने लगते हैं। बीमिंग उन्हें बताता है कि डीमन स्पिरिट से कैसे कांटेक्ट बनाएं। फिर वो दोनों भी अपने डीमन स्पिरिट से कनेक्शन बनाने लगते हैं और बीमिंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि और तभी दोनों के एग्स में से रोशनी चमकती है। बीमिंग उनके डीमन स्पिरिट देखकर हैरान हो जाता है। मोटू का स्पिरिट एक एल्बिनो मंकी और शुई का डीमन स्पिरिट एक क्रेन ऑफ 9 हेवंस होती है। मोटू का एल्बिनो मंकी मोटू के ऊपर टॉयलेट करके देता है और उसे चढ़ाने लगता है। बीमिंग सोचता है,
उस शिफ्ट टेल बुल्स के पास इतना पावरफुल डीमन बीस्ट के एग्स कहाँ से आए? तभी बाहर से डोंगफेंग जिन्यू चेन बीमिंग को बुलाने की आवाज़ आती है। बीमिंग भी वहाँ चले जाता है। डोंगफेंग जिन्यू कहती है, होंगफेंग फैमिली के बहुत सारे लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तुम यहाँ लुहाउ सिटी को छोड़कर चले जाओ। बीमिंग उससे कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ। फिर वो उसको वापस भेज देता है। जिन्यू को देखकर होंगफेंग फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है कि क्या डोंगफेंग फैमिली भी इसके पीछे है? क्या डोंगफेंग भी फैमिली भी इससे मिली हुई है? ये सुनकर जिन्यू उसके ऊपर अपने विप से अटैक कर देती है। तभी होंग मिंगटो बीच में आकर उसका विप पकड़ लेता है और वो बाकी सारे लोग बिमिंग के घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बिमिंग अपने क्रॉसबो से उन सभी को जख्मी करके बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर बिमिंग फिर बाहर आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्नोबॉल भी उस थंडर मार्टिन का बैटल कोर खाते हुए बाहर आ रही होती है। बिमिंग बाहर आते हुए होंग जेंगटो के ऊपर क्रॉसबो पॉइंट करता है। तभी होंग मिंगटो बिमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। बिमिंग उससे बच के पीछे की ओर हो जाता है और सामने देखता है, लेकिन होंग मिंगटो उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो और डीमन एग्जामिनेशन अलायंस में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। बिमिंग उससे डिस्टेंस बनाते हुए कहता है, मुझे किसी टेस्ट जगह में नहीं जाना, सॉरी। ये सुनकर होंग मिंगटो बिमिंग के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से बिमिंग के पेट पर एक स्ट्राइक मार देता है। फिर हमें डोंगफेंग जिन्यू का सीन दिखाया जाता है, जो कि बेचैन हो रही होती है। तभी उसके पास जिन्यू आती है और उसे सारी बातें बताती है। तभी डोंगफेंग जिन्यू वह अपने फादर से उसकी रिक्वेस्ट करने जाती है। फिर हमें वापस फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बिमिंग एक के बाद एक एरो से होंग मिंगटो पर शूट करता है, लेकिन होंग मिंगटो उससे बचकर बिमिंग पर अटैक कर देता है। बिमिंग बहुत ही मुश्किल से उसे रोक रहा होता है। बिमिंग अभी भी फाइट में स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी होंग मिंगटो घोस्टली शैडो टेक्निक का यूज़ करने लगता है। बिमिंग शैडो टेक्निक को देखकर समझ जाता है। होंग मिंगटो शैडो स्टेप का यूज़ करके बिमिंग को बीच में से काट देता है। तभी बिमिंग साइड से आवाज़ लगाता है। होंग मिंगटो हैरान हो जाता है और फिर दोबारा उस पर अर्थ स्ट्राइक से अटैक कर देता है, लेकिन बिमिंग फिर दोबारा डिस्पेयर हो जाता है और उसके ऊपर एक शैडो स्लाइस मूव से उसका हाथ काट देता है। होंग मिंगटो कहता है, ये नहीं हो सकता। फिर वो हैरान हो जाता है। होंग फैमिली के लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी होंग फैमिली का पैटिया शुई को देखकर अपने लोगों को घर के अंदर जाने लगता है। होंग मिंगटो अपने दूसरे हाथ में स्वॉर्ड पकड़कर बिमिंग को रोकने लगता है। बिमिंग उस पर बहुत सारे स्लैश लगाता है, लेकिन तभी शुई के रूम में से एक धमाका होता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। बिमिंग उसको कैच कर लेता है। बिमिंग रोते हुए गुस्से में अपनी पावर रिलीज़ करते हुए कहता है, मैं पूरी होंग फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, और वो पैट्रियार्च की तरफ अटैक कर देता है। होंग मिंगटो बीच में आकर बिमिंग का अटैक रोक देता है। माउंटेन क्लाइंबिंग अर्थ स्ट्राइक कर देता है। बिमिंग उसकी स्ट्राइक को रोकने लगता है। ये देखकर होंग मिंगटो और होंग फैमिली के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मोटू बिमिंग को आवाज़ लगाता है, पहले सुई की हेल्प करो, उनको बाद में देख लेना। बिमिंग सुई को देखकर उसे हील करने लगता है और कहता है, सुई के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं, इसकी बीस्ट कोर भी टूट गई है, इसको हील करने के लिए हाई लेवल के हर्ब्स लगेंगे। मोटू कहता है, सब मेरी गलती है, मैं ही सुई को नहीं बचा पाया। बिमिंग मोटू से कहता है, मैं हर्ब्स लेने ब्लैक मार्केट जा रहा हूँ, सुई का ध्यान रखना। और स्नोबॉल से भी कहता है, सुई को प्रोटेक्ट करना।